हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका एसएच एक्सप्लेनेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार यानी वर्ण का अर्थ, परिभाषा और भेद। वर्ण का अर्थ क्या है? गुण, प्रवृत्ति या रंग, यानी किसी का गुण और प्रवृत्ति और रंग ही वर्ण है। वर्ण की परिभाषा: विचारों का आदान प्रदान करते समय निकली ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं, या भाषिक ध्वनियों को लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे हमारे बोलने से निम्नलिखित ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे हमने बोला घोड़ा, तो घा, फिर ओ, फिर अड़ा, फिर बड़ा आ, यानी घा में ओ की मात्रा लगती है और अड़ा में बड़ा आ की मात्रा लगती है। इसी तरह राजा में रा, फिर बड़ा आ, फिर जा, फिर बड़ा आ। फिर मोर, माँ में ओ की मात्रा है, फिर रा में छोटा आ की मात्रा है, यानी मोर। यही है कि भाषी जब हम बोलते हैं, किसी भाषा को हम जब बोलते हैं तो ध्वनियों को लिखित रूप में जो हमारे शब्द या चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वही वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला: वर्णों को उनके क्रमबद्ध समूह में लिखने को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम कोई शब्द लिख रहे हैं या कोई वर्ण लिख रहे हैं तो हम क्रम से लिखेंगे, यानी एक लाइन से लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ वहाँ लिखे तो हमारा शब्द वर्ण नहीं कहलाएगा। तो हम किसी वर्ण को क्रमबद्ध यानी समूह में लिखते हैं, वही हमारा वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के भेद: स्वर और व्यंजन है। पहला है स्वर, बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अवरोध यानी बिना किसी रुकावट के बोले जाने वाले शब्द वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। आ, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर ऋषि, ए, आए, ओ और आओ। ये हिंदी में 11 स्वर हैं। फिर है स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हास्य स्वर क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में किया जाता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। कम समय में कैसे? यानी ज़्यादा समय नहीं लगता उनको बोलने में, थोड़े ही समय में वो बोल दिए जाते हैं। ये 4 हैं क्या? अ, ई, उ और री। इन शब्दों को बोलने में कम समय लगता है। फिर है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण हास्य स्वरों से दुगने समय में किया जाता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हास्य स्वर यानी कम समय से थोड़ा और ज़्यादा समय, इन्हें ही दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कुल 7 हैं। आ, ई, उ, ए, आए, ओ और आओ। इन शब्दों को बोलने में ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, यानी हास्य स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। जैसे ओम, इसमें ज़्यादा समय लगा, इसलिए ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। अयोगवाह स्वर। इन 11 स्वरों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण और भी हैं, अंग और आहा। अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। इन्हें स्वरों के अंत में गिना जाता है, यानी स्वरों के अंत में कैसे? औ और अंग, आहा, इन स्वरों को लास्ट में गिनते हैं। फिर है दूसरा व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। स्वरों की सहायता कैसे? जैसे उनकी मात्रा ही हो गई,
या उनके वर्ण हो गए, उनके शब्द हो गए, इन्हें व्यंजन में प्रयोग किया जाता है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी हम कोई शब्द बोलते हैं तो हमारी जीभ है तो मुख के विभिन्न स्थानों पर यानी अलग अलग स्थानों पर स्पर्श करती है, वही स्पर्श व्यंजन है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये क्या है? कंठस्थ, यानी वर्ग का नाम क्या है? का वर्ग, यानी का से स्टार्ट होते हैं यानी शुरू होते हैं। उच्चारण स्थान कंठ यानी गले से शुरू होता है। चा, छा, जा, झा, इया, ये तालव्य, ये इसके वर्ग का नाम चा वर्ग है यानी चा से शुरू होते हैं। और तालु यानी जीभ के ऊपर स्पर्श किया जाता है। फिर है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, यानी मूर्धन्य, टा वर्ग मूर्धा, यानी जीभ के ऊपर और नीचे भी प्रयोग किया जाता है इसमें। ता, था, दा, धा, ना, दंत, ता वर्ग यानी ता से शुरू होता है और दांतों में स्पर्श होता है जीभ का। फिर है पा, फा, बा, भा, मा, ओष्ठ, पा वर्ग से शुरू होते हैं और ओंठ से स्पर्श होता है। फिर दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का सा होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, यानी स्वर और व्यंजन के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, यानी कोई शब्द बोले, ये 4 शब्द ऐसे हैं इनको बोलने पर जीभ पूरी तरह से मुंह का स्पर्श नहीं करती, यानी या, रा, ला, वा, रा और ला में जीभ आधा स्पर्श करती है और या और वा में एक भी स्पर्श नहीं होता। फिर है ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय वायु कंठ से निकलकर किसी स्थान पर रगड़कर खाकर बाहर निकलती है, यानी ये गले से निकलती है। ये भी 4 हैं, सा, 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 हा, यानी ये गले से निकलते हैं, कंठ से निकलते हैं। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल यानी संयोग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, यानी छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये संयुक्त व्यंजन हैं। फिर स्वरों की मात्राएं हैं। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तो उनके रूप में परिवर्तन होता है, इस परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। यानी जब हम व्यंजन का प्रयोग करते हैं या स्वरों का किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें स्वरों की मात्राएं जोड़ी जाती हैं, तभी वो व्यंजन कहलाती हैं। फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।